तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो चौथा नंबर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। प्राशरण दाब, प्राशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को, प्राशरणी दाब को समझने से पहले यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा टर्म समझना पड़ेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस टर्म को समझने के लिए, इससे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली को समझते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम लोग SPM बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को देखना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली को समझने के लिए, जैसे यहाँ पे आप लोग घर में चाय पिए होंगे, घर में चाय कभी बनाए भी होंगे, तो देखो घर में चाय बनाते हैं तो यानी कि चाय को यानी किसी चीज़ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, छानते हैं। तो छानते हैं तो यानी कि जो चाय पत्ती जो होता है वह यानी कि अलग हो जाता है, और उसमें जो चाय होता है यानी कि बाहर निकल जाता है। तो यानी कि उसी प्रकार के यानी कि अर्धपारगम्य मेरा झिल्ली होता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के लिए यानी उसमें से जो होता है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे सोलवेंट के लिए, यानी सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन के केस में देखो तो यानी उसमें से सोलवेंट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और सॉलिड जो है उसी में रह जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग जैसे सॉल्यूशन के केस में देखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जैसे यहाँ पर हम लेते हैं सॉल्यूशन लेते हैं। तो सॉल्यूशन यानी कि दो चीज़ से बनता है, एक सॉल्यूट से बनता है और एक सोलवेंट से बनता है। तो यहाँ पर इसका जो होता है सोलवेंट का जो साइज होता है, साइज के आधार पर देखें तो सोलवेंट का जो साइज होता है, सोलवेंट का जो साइज होता है ये बड़ा होता है, बिग होता है। और ये सोलवेंट का जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है ये स्मॉल साइज होता है, इसका साइज स्मॉल होता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर चीनी होता है और पानी जो होता है, तो चीनी क्या होता है, सोलूट होता है। तो सोलूट जो होता है चीनी, तो चीनी का जो साइज होता है, जो मोलिक्यूल होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है। और सोलवेंट जो पानी होता है, तो पानी का साइज क्या होता है, छोटा होता है। इसका जो मोलिक्यूल होता है बहुत ही छोटा होता है। और ये सोलूट जो है, सोलूट का जो मोलिक्यूल का जो साइज होता है वह बड़ा होता है, और सोलवेंट का मोलिक्यूल का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है वह सोलवेंट को क्या करता है, अपने झिल्ली से सोलवेंट को क्या करता है, बाहर करता है। यानी कि एक ऐसा झिल्ली होता है जो केवल विलायक के अणु उसमें से क्या हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। उसमें से सिर्फ विलायक के अणु ही क्या होंगे, गुजर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग यानी कि कंटेनर लेते हैं और इसके बीच में हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाते हैं। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। और ये जो है इसमें हम विलियन डालते हैं, इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें हम विलियन रखे हुए हैं। ये क्या है, विलियन है। तो ये जो ये विलियन है, तो ये जो क्या है हमारा सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग SPM भी बोलते हैं। ये SPM है। और इसमें से यानी ये जो विलियन है, तो ये विलियन सिर्फ किसको बाहर निकालेगा, सिर्फ विलायक को बाहर निकालेगा। तो इसमें से कौन चीज़ बाहर निकालेगा, इसमें से सिर्फ विलायक के अणु ही क्या होंगे, बाहर निकल पाएंगे। तो ये किसका अणु हो जाएगा, ये विलायक का अणु बाहर निकल जाएगा। तो ये विलायक के अणु क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलेंगे। अर्थात वैसा झिल्ली जो
सिर्फ विलायक के अणु को ही क्या कर सकता है, पराशरण कर सकता है। जो विलायक के अणु ही सिर्फ उससे गुजर सकता है, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम अर्धपारगम्य झिल्ली का डिफिनेशन लिख देते हैं। जैसे एक ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं, विलायक के अणु गुजर सकते हैं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात एसपीएम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एसपीएम समझ गए, अर्धपारगम्य झिल्ली समझ गए कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, जिसमें सॉल्यूशन रखेंगे, सॉल्यूशन यानी कि उसमें अगर हम अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देंगे तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से केवल सॉल्वेंट के मोलिक्यूल ही क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है, सॉलिड के मोलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा। तो यानी कि वैसा यानी कि झिल्ली होगा जो सिर्फ केवल सॉल्वेंट को ही बाहर की ओर निकालेगा, बाकी सॉलिड के मोलिक्यूल को बाहर नहीं निकालेगा। अब जैसे यहाँ पर हम एक और कंटेनर लेते हैं और इसके बीच में हम एक एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। यहाँ पर हम अर्धपारगम्य ये जो है हमारा एसपीएम है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली इधर जो हम है शुद्ध विलायक लेते हैं, शुद्ध विलायक लेते हैं। इधर क्या लेते हैं, विलायक अर्थात सॉल्वेंट लेते हैं जो क्या है, शुद्ध है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये शुद्ध जल ही है, H2O ही है, जल है जो विलायक है। और यहाँ पर एक विलियन लेते हैं, कौन चीज़ लेते हैं, विलियन लेते हैं। तो विलियन लेंगे तो विलियन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा, जैसे किसी चीज़ का मिश्रण हुआ होगा। तो जैसे यहाँ पर हम विलियन लेते हैं, तो ये यानी कि हम दर्शा देते हैं जो विलियन के लिए है, जब में मिक्सिंग होगा, जो मिक्सचर होगा, मिला हुआ होगा, तो ये हमारा क्या है, ये विलियन है। ये विलियन है जिसको हम लोग सांद्र विलियन भी बोल सकते हैं। ये विलियन है जो सांद्र है, ठीक है। अब इसमें जो होगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा क्योंकि ये शुद्ध रूप में है। तो शुद्ध रूप में है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होगा, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या होगा, हाई होगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। तो इसका कंसंट्रेशन हाई होगा और इसका कंसंट्रेशन लो होगा। और बीच में हम लोग एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली लगाए हुए हैं, बीच में हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली लगाए हुए। तो यहाँ पर अगर हम जनरली रूप से देखें, जैसे यहाँ पर हम एक ऐसे बना देते हैं, एक यहाँ पे मोलिक्यूल रखते हैं, तो ये ऊपर वाला हाइयर वाला जो मोलिक्यूल है वह कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा, नीचे की ओर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसका कंसंट्रेशन हाई है और इसका कंसंट्रेशन लो है, तब ये क्या होगा, ये एसपीएम जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु विलियन में जाने लगेगा। ये विलायक के अणु कहाँ जाने लगेगा, विलियन में जाने लगेगा। अर्थात इस साइड से उस साइड विलियन क्या होने लगेगा, जाने लगेगा। अर्थात इसमें से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए ये विलियन में कौन जाने लगेगा, विलायक जाने लगेगा, विलायक जाने लगेगा। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग पराशरण बोलते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग पराशरण बोलते हैं। अर्थात तो वैसा विधि जिसमें विलायक किसी एसपीएम द्वारा, ये विलायक जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक एसपीएम द्वारा सांद्र विलयन में प्रवाहित होता है। सांद्र विलयन में क्या होता है, प्रवाहित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
ओस्मोसिस बोलते हैं, अर्थात पराशरण बोलते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन हाई होगा और इसका कंसंट्रेशन लो होगा। तो सीधी सी बात है कि हाई वाला किस में जाने लगेगा, लो में जाने लगेगा। तो वी लायक जो है शुद्ध है और विलियन जो है यहाँ पर इम्प्योर है, अशुद्ध है। तो ये यहाँ से इसमें क्या होने लगेगा, जाने लगेगा। तो जब जाने लगेगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग ओस्मोसिस बोलते थे। यहाँ पर सबसे पहले अब हम ओस्मोसिस का डिफिनेशन लिख देते हैं। अब ये यहाँ पर क्या होगा, यानी वी लायक का जो अणु है इसमें क्या होने लगेगा, जाने लगेगा। इसमें जाने लगेगा, किस में, विलियन में जाने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसका डिफिनेशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओस्मोसिस, पराशरण, 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 ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस हो गया। तो ओस्मोसिस का लिख देते हैं कि वैसा विधि वैसा विधि जिसमें विलायक, वैसा विधि जिसमें विलायक, वैसा विधि जिसमें विलायक किसी अर्धपारगम्य झिल्ली, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली या एसपीएम लिख देते हैं, किसी एसपीएम द्वारा सांद्र विलियन में प्रवाहित होता है, सांद्र विलियन में प्रवाहित होता है, उसे पराशरण कहते हैं। तब यहाँ पर हम लोग का इसमें दो गो टर्म आ गया, एक तो अर्धपारगम्य झिल्ली और दूसरा जो है प्रसारण। तो प्रसारण क्या होता है कि जो हायर कंसंट्रेशन वाला होगा वह लोअर कंसंट्रेशन वाला में क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। अर्थात शुद्ध विलायक विलियन की ओर क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। तो इस प्रकार के विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राशरण कहते हैं। अब इस प्रकार के विधि को हम लोग क्या कहते हैं, प्राशरण कहते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, जैसे जब उसमें प्रवाहित होने लगेगा तो विलायक का यानी कि क्वांटिटी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो कुछ ऐसा होगा, तो यानी कि विलायक का जो मात्रा है यहाँ पर कम होने लगेगा और इसका मात्रा जो क्या है, अधिक हो जाएगा। इसका मात्रा अधिक हो जाएगा, इसका मात्रा अधिक हो जाएगा। तो इसका मात्रा जब अधिक हो जाएगा तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यानी कि ये हमारा क्या था, विलायक था, विलायक है, और ये हमारा विलियन है, और ये हमारा एसपीएम है, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन्स है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जब विलायक का अणु विलियन में जाने लगेगा तो ये इसका क्वांटिटी कम हो जाएगा, इसका क्वांटिटी अधिक हो जाएगा। अर्थात प्योर से इम्प्योर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, यानी प्योर से इम्प्योर की ओर जा रहा है। अर्थात सीधा देखें तो सोलवेंट से, सोलवेंट कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। सोलवेंट सॉल्यूशन में जा रहा है, अर्थात प्योर से इम्प्योर की ओर जा रहा है। तो प्योर से इम्प्योर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा हम लोग चाहेंगे नहीं, अर्थात ऐसा नहीं करने देंगे। अर्थात कोई भी चीज़ को हम लोग यानी कि प्योर से इम्प्योर की ओर नहीं जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, अब यहाँ पर इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ये प्योर से इम्प्योर की ओर जा रहा है, शुद्ध से अशुद्ध की ओर जा रहा है, तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, ऐसा इसको रोकेंगे। तो रोकने के लिए क्या करेंगे, अब रोकने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। तो रोकने के लिए यहाँ पर हम लोग एक प्रेशर लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एक प्रेशर लगाते हैं। यहाँ पर एक प्रेशर लगाते हैं, क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक प्रेशर लगाएंगे, और इस प्रेशर को उतना प्रेशर लगाएंगे कि ये जो है प्रेशर उतना तक लगाएंगे कि इसका जो विलियन है, विलियन में से विलायक के अणु फिर से कहाँ आने लगे, यानी कि इसको बराबर में ला दे। यानी इसका जो विधि है, जो विलायक से विलियन में जा रहा है, उस अणु को रोक दे, यानी जाने से क्या कर दे, रोक दे, और इसको साम्य अवस्था में ला दे। यानी कि जब ये प्रेशर यहाँ पर उतना प्रेशर डालेंगे,
इतना प्रेशर यहाँ पर डालेंगे कि यह प्रेशर क्या करे, जो वी लायक का अणु विलयन में जा रहा है तो वी लायक के अणु को विलयन में जाने से रोक दे और रोक करके उसको साम्य अवस्था स्थापित कर दे। यहाँ पे उतना प्रेशर देंगे, अर्थात इस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो यहाँ पर जितना प्रेशर लगाएंगे इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। यहाँ पर जो प्रेशर लगाते हैं, जो उतना दबाव देते हैं, तो यह प्रेशर क्या करेगा, वी लायक को विलयन में जाने से रोकेगा और रोक करके इस दोनों को क्या करेगा, साम्य अवस्था में ला देगा। साम्य अवस्था में क्या करेगा, ला देगा। तो देखिए यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अर्थात वी लायक को विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया गया दाब को क्या बोलते हैं, पराशरणी दाब कहते हैं। जहाँ पर यहाँ पर P बराबर क्या होता है, पाई होता है, जिस पाई को हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन लिख लेते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर यानी पराशरणी दाब। तो ओस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन लिखेंगे तो वी लायक को विलयन में जाने से रोकने के लिए, वी लायक को विलयन में जाने से रोकने के लिए, विलयन को विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया गया, रोकने के लिए, और यहाँ पे लिख देते और साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए, साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए लगाया गया दाब को ओस्मोटिक प्रेशर, लगाया गया दाब को ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, अर्थात पाई कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ओस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर हम लोग फाइनली जान गए कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या करता है कि शुद्ध वी लायक को विलयन में जाने से रोकता है और उसको साम्य अवस्था स्थापित कर देता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ओस्मोटिक प्रेशर जब लगाएंगे तो ये जो जितना भी इधर यानी कि वी लायक का अणु गया है इसको रोक देगा और इसको साम्य अवस्था में ला देगा। तो साम्य अवस्था में ला देगा तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार का यानी कि फिगर बनेगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा। यहाँ पर एक SPM लगा हुआ होगा हमारा, ये हमारा क्या है, SPM होगा। इधर जो होगा ये हमारा विलयन होगा, सांद्र विलयन, ये हमारा विलयन होगा। और ये जो है हमारा क्या होगा, ये दोनों क्या है, बराबर हो जाएगा। ये जो हमारा वी लायक होगा जो शुद्ध होगा, वी लायक जो हमारा क्या होगा, शुद्ध वी लायक होगा। और यहाँ पर क्या लगा हुआ रहेगा, एक प्रेशर लगा हुआ रहेगा, जिस प्रेशर के वजह से वी लायक के अणु विलयन में नहीं जाएगा, रुका हुआ रहेगा और दोनों क्या रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा। तब यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, अब यानी कि अब ये विलयन में जो शुद्ध है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अशुद्ध है, विलयन में जो अशुद्ध है उसको कहाँ ले जाएंगे, शुद्ध की ओर ले जाएंगे। यानी उसको हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, शुद्ध वी लायक की ओर ले जाएंगे। तो शुद्ध वी लायक की ओर जब ले जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर क्या करना पड़ेगा हमको, प्रेशर और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर को जब और अधिक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। किससे, ओस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। जब यहाँ पर और अधिक प्रेशर लगाएंगे, अर्थात ओस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर लगाएंगे, तो इसमें का जो वी लायक का जो अणु होगा वह वी लायक के अणु इस शुद्ध वी लायक की ओर क्या होने लगेगा, जाने लगेगा, जिसको हम लोग इसको सांद्र विलयन भी बोलते हैं और इसको जो है तनु विलयन बोलते हैं। तो इस तरह से इस तरफ क्या होने लगेगा, विलयन का अणु क्या होने लगेगा, जाने लगेगा। यानी तनु विलयन से वी लायक निकल करके
यानी विलायक की तरफ क्या होने लगेगा, जिसको हम लोग सांद्र विलयन भी यानी तनु विलयन भी हम लोग बोलते हैं। तो सांद्र विलयन से विलायक निकल करके तनु विलयन में क्या होने लगेगा, जाने लगेगा। तो यहाँ पर जब प्रेशर, यहाँ पर ये जो प्रेशर है ओस्मोटिक प्रेशर से जब अधिक प्रेशर लगाएंगे तो विलयन से विलायक निकल करके शुद्ध विलायक की ओर आने लगेगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग रिवर्स ओस्मोसिस बोलते हैं, अर्थात प्रतिलोम प्रासरण बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग प्रतिलोम प्रासरण भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रतिलोम प्रासरण। तो यहाँ पर एक और टर्म आ गया हम लोगों का प्रतिलोम प्रासरण, रिवर्स ओस्मोसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरओ बोलते हैं। आरओ बोलते हैं, जो आप लोग के घर में भी लगा हुआ होगा आरओ, इसी सिद्धांत पे काम करता है आरओ जो होता है। तो यहाँ पर होता है किसी, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, किसी विलयन पर प्रासरणी दाब, किसी विलयन पर प्रासरणी दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर, अधिक दाब आरोपित करने पर विलयन से शुद्ध विलायक की ओर, विलयन से शुद्ध विलायक की ओर, विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रासरण को, विलायक की ओर प्रसारण को क्या कहते हैं, प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। प्रासरण को प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया प्रतिलोम प्रासरण। तो प्रतिलोम प्रासरण क्या होता है, यानी कि जो किसी विलयन पर प्रासरणी दाब से जब अधिक दाब आरोपित करेंगे तो विलयन से यानी कि विलायक निकल करके शुद्ध विलयन की ओर क्या होने लगेगा, प्रासरण होने लगेगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। तो ओस्मोटिक प्रेशर में हम लोग को कितने टर्म मिले पढ़ने के लिए, यहाँ पर मिले, यानी कि फर्स्ट जो है हम लोग को मिला है SPM, दूसरा जो मिला है ओस्मोसिस, तीसरा जो मिला है हम लोगों का यानी कि RO रिवर्स ओस्मोसिस, और एक जो हम लोगों का यहाँ पर मिला है जो क्या है, पाई मिला है। अर्थात इसमें 4 टर्म हमको पढ़ने को मिला है, किसमें, ओस्मोटिक प्रेशर में। तो SPM पढ़े, SPM में क्या होता है, SPM यानी वह होता है जिससे सिर्फ विलायक के अणु ही क्या हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। और ओस्मोसिस होता है अर्थात विलायक, शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर प्रासरण होता है। अर्थात इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अर्थात हायर कंसंट्रेशन वाला विलायक लोअर कंसंट्रेशन वाले विलयन में चला जाता है। और यहाँ पर पाई हम लोग पढ़े हैं ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, यानी विलयन को विलयन में, यानी विलायक को विलयन में जाने से क्या करता है, रोकता है। विलयन को यानी विलायक को विलयन में जाने से रोकता है और उसको साम्य अवस्था क्या करता है, स्थापित करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं RO रिवर्स ओस्मोसिस। तो रिवर्स ओस्मोसिस क्या करता है, किसी विलयन पर जो होता है यानी प्रासरणी दाब से जब अधिक दाब आरोपित करते हैं, प्रासरणी दाब से जब अधिक दाब आरोपित करते हैं तो विलयन से विलायक निकल करके शुद्ध विलयन की ओर क्या होने लगता है, प्रासरण होने लगता है, जिसको हम लोग प्रतिलोम
प्रासरण कहते हैं, प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पाई का इक्वेशन देख लेते हैं। पाई का इक्वेशन अर्थात समीकरण। तो पाई के इक्वेशन को यहाँ पर जो तनु विलयन होता है उस तनु विलयन को हम लोग गैसीय समीकरण से भी एक कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर और यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों एक ही है, मगर यहाँ पर विलयन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो यहाँ पर यानी कि आदर्श गैस समीकरण से पढ़े हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, यानी आदर्श गैस समीकरण से पढ़े, आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग पढ़े हैं पाई भी बराबर एन आर टी होता है। पाई भी बराबर एन आर टी, तो यहाँ पर पी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा पाई हो जाएगा। पी बराबर पाई, पी भी यहाँ पर क्या है, प्रेशर है। पाई भी हमारा क्या है, यहाँ पर प्रेशर है, मगर पाई यहाँ पर क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर होगा, क्योंकि विलयन के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर के लिए लेंगे, क्योंकि हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर को का इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई भी इक्वल टू एन आर टी, पाई भी बराबर एन आर टी हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई निकाल लेंगे, तो पाई भी इक्वल टू एन बाई भी आर टी। तो यहाँ पर एन बाई भी बराबर क्या हो जाएगा, एम मूललता, जो क्या है एक कंसंट्रेशन टर्म। तो इसको हम लोग सी भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। तब पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी। तो ये हमारा क्या हो गया, ओस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन हो गया। ओस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन हो गया, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से इसके द्वारा, यानी कि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका हम लोगों का बहुत ही जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो टर्म था वो टर्म खत्म हो गया। अब हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट टर्म बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो है हम लोग का क्या, यानी कि 1/2 फैक्टर। तब आगे 1/2 फैक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा।